एपिसोड की स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं एक लड़की को जो कि एक मॉन्स्टर के सामने होती है एंड इस लड़की के हाथ में एक स्वॉर्ड भी होती है। जिस स्वॉर्ड को लेकर वो लड़की आगे की तरफ बढ़ती है, ऐसा प्रिटेंड करती है कि वो इस मॉन्स्टर को मार देगी, लेकिन ये मॉन्स्टर काफ़ी ज़्यादा पावरफुल था। जहाँ पर ये मॉन्स्टर अपना एक नया हाथ निकालता है तभी यहाँ पर एक लड़का आता है जो कि उस लड़की को बचाने के लिए अपने स्वॉर्ड से उस हाथ को काट देता है। जिसके बाद हमें दिखाया गया है इन सभी चीज़ों की शुरुआत, यानी आज का दिन जो शुरू हुआ था उसकी स्टार्टिंग से, कि यहाँ पे एक गांव है। यहाँ पर सभी लोग मार्केट में काम कर रहे होते हैं, जहाँ पर एक बंदा दुकानदार का कॉलर पकड़ लेता है एंड वो बताता है कि उसका दोस्त एक सैनिक में है। जिस पर सिसिलिया नाम की ये लड़की आती है एंड वो कहती है यहाँ पर किसी भी तरह के गार्ड का कोई रूल नहीं चलता। एंड ये बंदा उसकी लॉकेट को देखता है एंड सिसिलिया के इस लॉकेट को देखकर वो काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है। वो कहता है वो जल्दी वापस आएगा एंड वो अपने दोस्त को लेकर आएगा, तब तुम उसके सामने जो कहना वो कहना। सिसिलिया की इस बहादुरी को लेकर सभी लोग काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं एंड यहाँ पर देखा जाता है कि एक बंदे जो कि काफ़ी ज़्यादा तहलका मचा रहा होता है, उसकी इस हरकत को देखकर सिसिलिया को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है एंड सिसिलिया उसे रोकने के लिए जाती है। एंड ये आदमी एक ही बात बार बार बोल रहा होता है, मुझे सेवलेशन चाहिए, एंड ये कहते हुए पूरी जगह को तोड़ रहा होता है। इस चीज़ को देखने के बाद वो एक चीज़ और नोटिस करती है कि इसके ऊपर भी मार्केट सोल्जर का मार्क है। एंड इस चीज़ को सिसिलिया देखती है एंड कहती है तुम रुक जाओ, वरना मुझे तुम्हें ज़बरदस्ती रोकना होगा। तुम ऐसा करोगे तो मैं एक गार्ड होने के नाते तुम्हें रुकने के लिए कहती हूँ। ये बंदा अपनी आंखों से काफ़ी गुस्से से देखता है एंड कहता है तुम मुझे रोकोगी? तुम्हारी इतनी हिम्मत है मुझ में रोकने की कि तुम मुझे रोक सको? एंड इनके बीच में एक शॉर्ट फाइट होती है जिसपे सिसिलिया घबरा कर नीचे गिर जाती है एंड वो खड़ी होती है। तभी ये बंदा एक ऐसी शॉट की घुमार मारता है जिससे सिसिलिया की स्वॉर्ड टूट जाती है एंड सिसिलिया शॉक में चली जाती है। क्या अभी हुआ क्या उसके ग्रैंडफादर का दिया हुआ स्वॉर्ड टूट गया? क्या वो इतना कमज़ोर है? तभी वो आदमी उस सिसिलिया के ऊपर अपनी स्वॉर्ड मारने वाला होता है। यहाँ पे एक और स्वॉर्ड आती है एंड उस पूरी स्वॉर्ड को ही बीच से काट देती है। एंड इस चीज़ को सिसिलिया देखती है कि ये लड़का कौन है जिसने मेरी हेल्प किया कर। एंड ये होता है ल्यूक जो कि हमारा मेन कैरेक्टर है। एंड इस चीज़ को देखने के बाद वो कहता है तुम यहाँ से चले जाओ वरना मैं तुम्हें मार दूंगा। इस पे कोई शक नहीं कि तुम मुझे सामने काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हो, समझ गए ह्यूमन। एंड इसके बाद वो आदमी चला जाता है। भीड़ में से एक व्यक्ति को दिखाया गया है जो कि चुपचाप उस बात को सुन रहा होता है। कहता है ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, मुझे सोचना होगा इसके बारे में, क्या हम इससे सौदा कर सकते हैं? दूसरी तरफ हमें दिखाया गया है ल्यूक को, जिस पर वो कहता है तुम ठीक तो हो ना? सिसिलिया कहती है हाँ मैं ठीक हूँ। हे तुम रुकोगे नहीं? तुम अपना नाम तो बताओ, मैं चल भी नहीं पा रही हूँ, क्या तुम मेरी मदद करोगे? तभी यहाँ पर एक लड़की की एंट्री होती है जिसका नाम लीजा है एंड वो ल्यूक को रुकने के लिए कहती है। ल्यूक उसकी बात नहीं सुनता एंड आगे बस चल रहा होता है। जिस पर लीजा कहती है बड़े भाई तुम्हें उस लड़की से ऐसे बेरुखी से बात नहीं करनी चाहिए थी। एंड दोनों ही अलग अलग होकर जाने वाले होते हैं। जिस पर लीजा कहती है हे आज हमें मीटिंग पर जाना था, तुम भूल गए हो क्या भाई? तुम्हें ऐसे नहीं जाना चाहिए। जिस पर ल्यूक कहता है उसे मीटिंग में जाने की कोई भी इच्छा नहीं है। लीजा कहती है भैया हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, उन्होंने हमें कई बार मीटिंग में बुलाया है, आप हर बार इस मीटिंग में जाने से मना कर देते हो, जिससे वो काफ़ी ज़्यादा नाराज़ होंगे। यहीं शिफ्ट हो जाता है जहाँ पर हमें ब्लैकस्मिथ के लोगों को दिखाया गया है। ब्लैकस्मिथ मतलब वही जो तलवार एंड बाकी औजार बनाते हैं। यहाँ पर वो जाती है सिसिलिया एंड वो कहती है उसे एक ऐसी स्वॉर्ड बना कर दो जो कि किसी भी दूसरे स्वॉर्ड को बड़े आसानी से काट सके, क्योंकि मैंने आज जिस आदमी को देखा है वो बड़े ही आसानी से एक काफ़ी मोटी स्वॉर्ड को उसने एक झटके में काट दिया, जैसे कि वो स्वॉर्ड कुछ हो ही ना। यहाँ पर उस बंदे को वो याद कर रही होती है, यानी कि ल्यूक को। यहाँ पर वो कहता है ऐसी स्वॉर्ड बनाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि कोई स्वॉर्ड ऐसी है ही नहीं जो किसी दूसरे स्वॉर्ड को काट सके। ऐसा कर पाना हमारे स्वॉर्ड के लिए भी काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। तो सिसिलिया तुम यहाँ से जा सकती हो, हम तुम्हारे लिए स्वॉर्ड बना देंगे। इस पर वो कहती है कोई ऐसा लड़का आया है जो कि यहाँ पर नया हो? जिस पर वो बंदा कहता है हाँ एक बंदा है जो कि इस शहर से बाहर रुका हुआ है
तुम उसके घर जा सकती हो। एंड सिसिलिया उस घर का पता लेकर उस जगह पर पहुंचने की कोशिश करती है जहाँ पर एक घर मिलता है उसे। एंड इस घर के बोर्ड पर लिखा होता है लीज़ा। एंड इस नाम को सुनकर वो एकदम कॉन्फिडेंट हो जाती है कि वही उस लड़के का घर है। एंड लीज़ा बाहर निकलती है, जिस पर ल्यूक कहता है, अरे तुम यहाँ क्या कर रही हो? सिसिलिया कहती है, हेलो, मैं यहाँ पर तुमसे मिलने आई हूँ। यहाँ पर दोनों के बीच में कोई भी कन्वर्सेशन नहीं होती है, तो सिसिलिया खुद से ही बात करना स्टार्ट करती है एंड उससे हाथ मिलाने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाती है, लेकिन वो बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं होता, यानी कि ल्यूक। लेकिन सिसिलिया ज़बरदस्ती उससे अपना हाथ मिलाती है एंड वो कहती है, ये एक गुड मैनर होता है जो कि तुम्हें बिल्कुल भी नहीं आता। एंड अब काम की बात यह है, तुम लीज़ा आ गई, वैसे मैं तुम्हारा ही वेट कर रही थी। हे, तुम अपने भाई से कहती क्यों नहीं हो कि वो मेरे लिए एक स्वॉर्ड बना दे? जहाँ पर वो कहता है कि मेरी स्वॉर्ड टूट चुकी है, तो क्या तुम मेरे लिए एक ऐसी स्वॉर्ड बनाओगे जो दूसरे स्वॉर्ड को काट सके और टूटे भी ना? ल्यूक कहता है, मैं ये सब काम नहीं करता, मैं सिर्फ अपने लिए जीता हूँ। सिसिलिया कहती है, वो तलवार एंड वो शील्ड एक्चुअली में उसके ग्रैंडफादर एंड उसके पापा का था, जो कि यहाँ की रक्षा करते थे, एंड अब मैं उनका वो काम करती हूँ। तो तुम मेरे लिए एक स्वॉर्ड बना दो, वरना इस जगह की कोई भी रक्षा नहीं करेगा और मैं तुमसे इस चीज़ के लिए भीख मांगती हूँ। क्या तुम मेरे लिए इतनी सी भी काम नहीं कर सकते हो? यहाँ पर ल्यूक कहता है, कभी नहीं, वो ये काम नहीं करना चाहता। यहाँ पर वो भड़क जाती है एंड वो कहती है कि अगर ऐसा तुम करोगे तो वो तुम्हें अपने ब्रेस्ट को दिखाएगी। एंड इस चीज़ को बोलते ही वो शर्मा जाती है एंड वो कहती है, नहीं, मैं ऐसा कुछ भी नहीं कहना चाहती थी, मेरे मुंह से बस जस्ट निकल गया। तो तुम मेरे ऐसे करना चाहते थे, वो बस इल्ज़ाम लगाना चाहती थी। लीज़ा कहती है, मैं समझ गई कि तुम मेरे भाई से प्यार करती हो। तभी एक काफ़ी बड़ा धमाका होता है एंड अब इस चीज़ को पूरा का पूरा मार्केट देखता है। यहाँ पर एक मॉन्स्टर था जो कि वुल्फ के क्रीचर पे था एंड इन्हें पजेस किया गया था। यहाँ पे जितने भी मार्केट गार्ड होते हैं उन्हें ख़त्म कर दिया जाता है एंड ये मॉन्स्टर एक पोजीशन में होते हैं क्योंकि इनकी आंखें लाल होती हैं। सभी की सभी गार्ड्स इन पर हमला करते हैं इन्हें मारने के लिए एंड कोशिश भी काफ़ी अच्छी करते हैं क्योंकि मार्केट तक इन्हें सामान भी पहुंचाना था। यहाँ पर एक ह्यूमन को दिखाया गया है जो कि कहता है, वैसे तो इन मॉन्स्टर का मुकाबला कोई भी नहीं कर पा रहा। मुझे ये देखकर काफ़ी ज़्यादा खुशी हो रही है, तुम क्या कहते हो? पीछे खड़ा ह्यूमन कुछ भी नहीं कहता और एक क्रीपी सी स्माइल देता है। दूसरी तरफ हमें दिखाया गया है सिसिलिया, ल्यूक एंड लीज़ा वहाँ पर आ जाते हैं। वहाँ पर एक गार्ड जो जख्मी होता है, उससे पूछने पर पता चलता है कि यहाँ पर एक काफ़ी बड़ा मॉन्स्टर है जिसे ये लोग हराने की कोशिश कर रहे हैं। एंड सिसिलिया कहती है वो इस मॉन्स्टर को मारने ज़रूर जाएगी एंड वो अब मॉन्स्टर को देख लेती है। उसकी तरफ काफ़ी ज़ोर से और तेज़ी से आगे बढ़ने की कोशिश करती है, जहाँ पे ल्यूक उसे रुकने के लिए भी कहता है, रुक जाओ, वहाँ मत जाओ। वो मॉन्स्टर एक पजेस्ड मॉन्स्टर है, उसे किसी ने पोजीशन में लिया है जहाँ पे वो मॉन्स्टर के अंदर वो स्वॉर्ड नहीं घुसती एंड सिसिलिया काफ़ी दूर जाके गिरती है। तभी यहाँ पे ल्यूक उस मॉन्स्टर को मार देता है अपनी स्वॉर्ड से। यहाँ पर कहती है, तुम अपने पीछे देखो ल्यूक, पीछे देखो। यहाँ पर ल्यूक अपनी स्वॉर्ड से एक बार फिर से उस मॉन्स्टर को ख़त्म कर देता है एंड इस चीज़ को देखते काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है इस बूढ़े इंसान को एंड वो कहता है, तुम्हें क्या लगता है ये मेरे मॉन्स्टर्स यहाँ ऐसे मरने के लिए मैं लेके आया हूँ? ये कौन है जो इन्हें मार रहा है? तुम कुछ करते क्यों नहीं हो? पर वो व्यक्ति कहता है, तुम जरा ध्यान से सोचो, तुमने मेरे साथ सौदा किया है ना? एंड सीन शिफ्ट होता है, एक काफ़ी तेज़ रोशनी चमकती है एंड ये चीज़ ये तीनों भी देखते हैं खड़े होकर काफ़ी दूर से ही। एक चीज़ तो कंफर्म हो चुकी थी कि ये मॉन्स्टर एक सौदा कर चुका है डेविल के साथ, यानी कि एक्चुअली में ये मॉन्स्टर एक ह्यूमन है जिसने डेविल के साथ एक सौदा किया, जिसके बाद अब वो खुद भी एक राक्षस में तब्दील हो चुका है। एंड ये वही मॉन्स्टर है जिसे हमने पहले स्क्रीन में देखा था एंड इससे लड़ने के लिए ल्यूक कहता है कि हमें चलना होगा क्योंकि हम इससे फाइट नहीं कर सकते फ़िलहाल। लेकिन लीज़ा इन सभी चीज़ों को नहीं मानती एंड वो फाइट करने के लिए बिल्कुल रेडी होती, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसके ग्रैंडफादर एंड पाउस के फादर ने मिलकर ऐसे कई मॉन्स्टर्स को हराया था। जहाँ पर ल्यूक कहता है, लीज़ा तुम इसे लेकर जाओ सिसिलिया को। एंड सिसिलिया भी वहाँ से जाने के लिए बिल्कुल रेडी होती है, लेकिन सिसिलिया काफ़ी ज़्यादा सोच में होती है कि ल्यूक इन सभी चीज़ों को संभाल पाएगा या नहीं। तभी सिसिलिया वहाँ पर वापस आ जाती है एंड वो कहती है, भले ही मुझे अपने इस टूटे हुए स्वॉर्ड से ही फाइट क्यों ना करनी पड़े,
लेकिन मैं इस फाइट को ज़रूर जीतूंगी। एंड इस चीज़ के बाद वो फाइट करना स्टार्ट करती है। एंड यहाँ पर ल्यूक कहता है, सिसिलिया इसे कुछ देर संभाल कर रखो, हम लोग जल्द ही वापस लौटेंगे एक नए स्वॉर्ड के साथ। एंड यहाँ पर हमें एक स्टोन एंड एक स्वॉर्ड का हैंडल दिखाया गया है, जहाँ पर ल्यूक कहता है, लीजा हमें जल्द से जल्द उस चीज़ को अप्लाई करना होगा। एंड इस चीज़ को सेसिलिया भी देखती है और ये एक स्वॉर्ड बनाने की प्रक्रिया होती है। एंड इस चीज़ को दिखाया गया है कि वो एक पावरफुल स्वॉर्ड बनाने के लिए कुछ मंत्रों का उच्चारण करता है। एंड इस चीज़ के बाद स्वॉर्ड तैयार हो जाती है एंड एपिसोड वहीं पर बूम। अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही साथ मेरा न्यू चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।